अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर का आज का जो उर्दू का पेपर था फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का, उसमें जो तफ़हीम इबारत का जो सवाल दिया गया था, उसमें जो इक़्तिबास दिया गया था, ये पूछा गया था KPK की जो किताब है उसमें जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक खाका है, एक वसीयत की तामील, जो कि उन्होंने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के बारे में लिखा है। अब खाका के अंदर होता क्या है, इसमें मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो हैं ये इसमें मुसन्निफ़ हैं और वो खाका लिख रहे हैं मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के बारे में। तो ज़ाहिर बात है, जब वो खाका लिख रहे हैं तो उसमें वो थोड़ा बहुत अपना भी इसमें इनपुट देंगे, लेकिन सारी की सारी जो स्टोरी है, जो कैरेक्टराइजेशन है वो किसकी है, वो मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के बारे में है और उनके हालात ज़िंदगी ही वो सारे के सारे इसके अंदर बता रहे हैं। और इसमें से हम नीचे चलते हैं तो ये वाला जो यहाँ पर पैसेज है, मैं यहाँ पे आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। ये पेज नंबर है 124। पेज नंबर 124 के ऊपर ये वाला जो पैसेज है, ज़माने के हाथों उनकी तबीयत में। अब उनकी तबीयत में, किन की तबीयत में? मौलवी साहब की तबीयत में। अच्छा, तो यहाँ पर सारी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? मौलवी साहब की बात हो रही है, ठीक है। अब यही वाला जो इक़्तिबास है वो यहाँ पर पेपर के अंदर पूछा गया कि ज़माने के हाथों उनकी तबीयत में एक दूसरा इनकलाब ये भी हो गया था कि जितनी उनकी निगाह वसी हुई उतना ही उनका दिल तंग हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा की तंग दिली के पीछे क्या वजह थी। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो मिर्ज़ा की तंग दिली की नहीं हो रही, यानी मुसन्निफ़ यहाँ पर अपनी तंग दिली की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो मिर्ज़ा साहब हैं वो तो मुसन्निफ़ हैं, जबकि यहाँ पर बात हो रही है मौलवी साहब की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ना कि जैसे यहाँ पर है कि जितनी उनके कलम में रवानी पैदा हुई उतनी ही उनकी मुट्ठी बंद हुई। मैं उनके पीठ पीछे नहीं कहता, जब उनके मुंह पर कह चुका हूँ कि मौलवी साहब आपकी किफ़ायत शायरी ने बढ़ते बढ़ते कंजूसी की शक्ल इख्तियार कर लिया, तो अब लिखते क्यों डरूँ, वाकई बड़े कंजूस थे। तो यहाँ पर सारी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है? मौलवी साहब के बारे में चल रही है। तो ये जो पहला सवाल है ये सवाल गलत है। फिर उसके बाद ये दूसरा सवाल जो है ये ठीक है। मुसन्निफ़ मिर्ज़ा साहब के बारे में, ओ भाई मिर्ज़ा साहब खुद ही मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर अगर होता ना कि मुसन्निफ़ मौलवी साहब के बारे में क्या लिखते हुए नहीं डरते, तो फिर सवाल ठीक होता। अच्छा, मिर्ज़ा साहब की आमदनी और ख़र्च में क्या तनासब था? तो मिर्ज़ा साहब की आमदनी और ख़र्च की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो बात हो रही है मौलवी साहब की आमदनी और ख़र्च के बारे में। तो ये वाला सवाल जो है ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर ये वाला सवाल, इस पैराग्राफ का खुलासा लिखें, तो ये वाला जो सवाल है ये दुरुस्त है। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल लिखें, ये वाला सवाल भी दुरुस्त हो जाता है। मिर्ज़ा साहब को किस बात का खौफ रहता था? तो मिर्ज़ा साहब को तो किसी बात का खौफ नहीं रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो खौफ था, ठीक है, वो किसको था? ये सारा का सारा जो बात चल रही है उनके मुफलिसी के पैदर पैदर हमलों ने उनकी आंखें खोल दी थी, उनको ये भी मालूम ना था कि इस खिदमत पर कब तक हैं और कब तक निकाल दिए जाएंगे, तो ये उनको खौफ रहता था। तो ये वाला सवाल मिर्ज़ा साहब के मुतालिक नहीं पूछा जाना चाहिए था, ये भी मौलवी साहब के मुतालिक सवाल पूछा जाना चाहिए था। तो दर हकीकत इसमें 5 सवाल थे, जिसमें से 1, 2, 3 और 4 सवाल जो हैं ये क्या हैं, इसमें से गलत हैं। तो इसका मतलब ये है कि 15 नंबर का सवाल है, जिसमें से 12 नंबर जो हैं वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अब इसके ऊपर अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इस चीज़ को फेडरल बोर्ड तक ये चीज़ नहीं पहुंचाएंगे, तो ये मामला इधर ही दब जाएगा और 100 में से 12 नंबर जो हैं वो बच्चों के ऐसे खटाई में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जिन्होंने रूब्रिक्स बनाने हैं, जिन्होंने आंसर की बनानी है, उन तक ये बात पहुँचे और वो इस चीज़ को इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें, इस चीज़ को वो कंसीडर करें। और ज़ाहिर बात है कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मतलब इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। बच्चों ने तो ज़ाहिर बात है, जब एक बच्चा है, जब फेडरल बोर्ड वाले खुद कहते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं, किताबों में से पेपर नहीं आएगा, SLO बेस्ड पेपर बनेगा, तो जब SLO बेस्ड आपने पेपर बनाना है तो फिर पेपर आप ध्यान से बनाए ना, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल हवाई फायर तो ना करें ना। तो आई होप कि आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी। अगर आपने इस चीज़ को फर्दर वेरीफाई करना है तो मैंने आपके सामने किताब भी ओपन कर दी है, आप इस चीज़ को फर्दर जाके देख भी सकते हैं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपने अपनी फर्दर कोई रिसर्च वगैरह करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।